और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के जंग में बदलने की आशंका तेज हो गई है। अगले 24 घंटे में ईरान के इजराइल पर हमले की आशंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, अगले 24 घंटे में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका का समुद्री योद्धा। ईरान के करीब पहुंच रहा है अमेरिका का समुद्री बाहुबली। समंदर में ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका, ताकि ईरान ने इजराइल पर हमला करने की गुस्ताखी की तो अमेरिका ताबड़तोड़ प्रहार कर ईरान के खेमे में खलबली मचा सके। ऐसी मिशन के तहत अमेरिका ने अब सबसे खतरनाक समुद्री शिकारी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका का यह जंगबाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ईरान के बारूदी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए तेजी से तेहरान के बहुत करीब पहुंच रहा है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन के आदेश के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को गुआम से भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया गया है। ये तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का प्रमुख युद्धपोत है, जो जब तक समंदर में मौजूद रहता है दुश्मन की हिम्मत नहीं होती कि वो इसकी ताकत को चुनौती दे सके। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर पर चलता फिरता एक अभेद किला है। इसकी ताकत और खासियत के बारे में जान लीजिए। ये सी स्पैरो मिसाइलों से लैस है। इसमें रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें भी लगी है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर अमेरिका का सबसे घातक फाइटर प्लेन F-35 तैनात रहता है। इसके साथ ही 2 सुपर हॉर्नेट बॉम्बर इस पर तैनात रहते हैं। इसके डेक पर एक बार में 90 फाइटर जेट लैंड किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर ईरान की हर मिसाइल साजिश को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इस समुद्री जंगबाज के अलावा अमेरिका ने ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन को भी भूमध्य सागर की ओर रवाना किया है। ये सबमरीन है यूएसएस जॉर्जिया। इस सबमरीन में 150 से ज्यादा टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लगी हुई है, जो किसी भी मौसम में दागी जा सकती हैं। इसके अलावा ईरान की घेराबंदी करते हुए अमेरिका ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है, जिसे चुनौती देने का मतलब है अपनी बर्बादी को न्योता देना। इसी प्लान के तहत अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं, जो फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। इनमें यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विध्वंसक पोत शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 4000 से ज्यादा मरीन सैनिकों की भी तैनाती की है, ताकि तेहरान ने इजराइल पर हमला करने की हिमाकत की तो अमेरिका के ये योद्धा बहुत कम वक्त में ईरान की अगले ठिकाने लगा सके। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के जंग में बदलने की आशंका तेज हो गई है। अगले 24 घंटे में ईरान के इजराइल पर हमले की आशंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, अगले 24 घंटे में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका का समुद्री योद्धा। ईरान के करीब पहुंच रहा है अमेरिका का समुद्री बाहुबली। समंदर में ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका, ताकि ईरान ने इजराइल पर हमला करने की गुस्ताखी की तो अमेरिका ताबड़तोड़ प्रहार कर ईरान के खेमे में खलबली मचा सके। ऐसी मिशन के तहत अमेरिका ने अब सबसे खतरनाक समुद्री शिकारी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका का यह जंगबाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ईरान के बारूदी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए तेजी से तेहरान के बहुत करीब पहुंच रहा है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन के आदेश के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को गुआम से भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया गया है। ये तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का प्रमुख युद्धपोत है, जो जब तक समंदर में मौजूद रहता है दुश्मन की हिम्मत नहीं होती कि वो इसकी ताकत को चुनौती दे सके। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर पर चलता फिरता एक अभेद किला है। इसकी ताकत और खासियत के बारे में जान लीजिए। ये सी स्पैरो मिसाइलों से लैस है। इसमें रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें भी लगी है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर अमेरिका का सबसे घातक फाइटर प्लेन F-35 तैनात रहता है। इसके साथ ही 2 सुपर हॉर्नेट बॉम्बर इस पर तैनात रहते हैं। इसके डेक पर एक बार में 90 फाइटर जेट लैंड किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर ईरान की हर मिसाइल साजिश को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इस समुद्री जंगबाज के अलावा अमेरिका ने ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन को भी भूमध्य सागर की ओर रवाना किया है। ये सबमरीन है यूएसएस जॉर्जिया। इस सबमरीन में 150 से ज्यादा टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लगी हुई है, जो किसी भी मौसम में दागी जा सकती हैं।
इसके अलावा ईरान की घेराबंदी करते हुए अमेरिका ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे चुनौती देने का मतलब है अपनी बर्बादी को न्योता देना। इसी प्लान के तहत अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं जो फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। इनमें यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विध्वंसक पोत शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 4000 से ज्यादा मरीन सैनिकों की भी तैनाती की है ताकि तेहरान ने इजराइल पर हमला करने की हिमाकत की तो अमेरिका के ये योद्धा बहुत कम वक्त में ईरान की अकल ठिकाने लगा सके।